संस्थानों के निगमीकरण को लेकर कर्मचारी संगठनों ने लामबंद होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आयुध निर्माणी खमरिया के कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हुए जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाने वालों की संख्या 100% होने के बाद अब सेकेंड डोज से वंचित रह गए लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। पितृपक्ष में शुभ कार्यों पर विराम लगने का असर रजिस्ट्री कार्यालय में भी नजर आ रहा है। इन दिनों रजिस्ट्रियों की संख्या में लगभग 50% तक की गिरावट आई है। हालांकि पंजीयन कार्यालय के अधिकारी आगामी त्योहारों में इसकी भरपाई होने का हवाला दे रहे हैं। राजस्व नियमों और प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया में हुए नवाचार से राजस्व अधिकारियों को अवगत कराने के लिए कलेक्ट्रेट में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बक्सवा के जंगल में पुरातात्विक जांच पूरी होने तक माइनिंग की गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश पारित करने की राहत चाही गई थी, जिस पर अब 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने और सेवा ही समर्पण अभियान के तहत भाजपा नर्मदा मंडल के द्वारा नर्मदा नगर में 71 पौधे रोपे गए हैं। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश के रूप में नया देश बन गया था। पूरा देश इस जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। सेना भी उन सैनिकों का स्मरण कर रही है जिन्होंने अपनी वीरता का जलवा पूरी दुनिया को दिखाया था। संपत्ति कर और जल शुल्क में मिलने वाली छूट के अंतिम दिन यानी 30 सितंबर को नगर निगम के खजाने में 4 करोड़ रुपए जमा हुए। इसके साथ ही अक्टूबर से छूट समाप्त हो गई है। अब देरी से टैक्स जमा करने वालों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। उपनगरीय क्षेत्र रांची में चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर शिव सैनिकों ने नगर निगम जोन कार्यालय का घेराव किया। आरोप लगाया कि रांची के 5 वार्डों में कचरा समय पर नहीं उठ रहा है और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा है। रांची थाना क्षेत्र बैजनाथन नगर में हुई कपड़ा व्यापारी की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कपड़ा व्यापारी की हत्या उसके जीजा ने की थी। इस वारदात में व्यापारी का भांजा और उसका नाबालिग साथी भी शामिल था। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। Admissions open in Shriram Jabalpur. Ranked first college in MP. Great packages like 30 lakhs per annum. 1971 भारत पाक युद्ध में हुई भारत की ऐतिहासिक जीत का सेना ने किया पुनः स्मरण। युद्ध में वीरता दिखाने वाले सैनिकों का किया गया सम्मान। कपड़ा व्यापारी दीपक कुलमानी की अंधी हत्या का खुलासा। छोटी बहन का पति निकला कातिल। जीजा ने अपने पुत्र और 16 वर्षीय किशोर के साथ मिलकर की थी कपड़ा व्यापारी की हत्या। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सुरक्षा संस्थानों के निगमीकरण के विरोध में लामबंद हुए कर्मचारी संगठन। कर्मचारियों ने काला दिवस मनाकर दर्ज कराया विरोध। निगमीकरण के विरोध में की नारेबाजी। सुरक्षा संस्थानों के निगमीकरण को लेकर कर्मचारी संगठनों ने लामबंद होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आयुध निर्माणी खमरिया के कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हुए जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। 1 अक्टूबर से देश के तमाम सुरक्षा संस्थानों का निगमीकरण किए जाने से आक्रोशित AIDF, BPMS, NPDEF कर्मचारी यूनियनों के आह्वान पर संयुक्त रूप से कर्मचारी संगठनों ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए आयुध निर्माणियों में लंच का बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की और धरना दिया। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोल मजूरा, अल्लाह बोल, बोल मजूरा, अल्लाह बोल, हाथ जोड़ते, अल्लाह बोल, हाथ जोड़ते, अल्लाह बोल, नहीं मानो पे, अल्लाह बोल, नहीं मानो पे। 1 अक्टूबर 2021 आज आयुध निर्माणियों के भविष्य में काला दिवस के रूप में है। आज से सरकार ने इन निर्माणियों को निगम के रूप में तब्दील कर दिया, परंतु AIDF, BPMS और NPDEF सहित अन्य संगठन लगातार सरकार की इस नीति के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। कोर्ट से लेकर के सड़क तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आने वाले समय में यदि आप इसी तरह की मनमानी करते रहेंगे
और एक के बाद एक आदेश लाते रहेंगे तो हमारा मजदूर लामबंद हो चुका है। वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, तन मन धन से जहाँ तक भी होगा सरकार के आदेशों के खिलाफ हम सड़कों पर लड़ेंगे, कोर्ट पर लड़ेंगे, न्यायालयों में लड़ेंगे और हम अपने अधिकारों को प्राप्त करके ही रहेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने जबरन कर्मचारियों पर निगमीकरण थोप दिया है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा संस्थानों का हर कर्मचारी इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। मोदी सरकार देश के तमाम आयुध निर्माणियों का निगमीकरण की घोषणा करने जा रही है। वो आयुध निर्माणी जिन्होंने 220 वर्षों तक लगातार देश की रक्षा में अपना सहयोग प्रदान किया, वो आयुध निर्माणी जब देश में विपत्तियां आई, चाहे वो 61 की लड़ाई हो, 72 की लड़ाई हो या कारगिल की लड़ाई हो, समय पर उच्च गुणवत्ता का औजार, उपकरण, गोला बारूद सेना को उपलब्ध कराकर देश की रक्षा की। आज उसी आयुध निर्माणियों का निगमीकरण होने जा रहा है। हम आयुध निर्माणी खमरिया के तमाम कर्मचारी इस निगमीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। जो निगमीकरण का जो हमको बेड़ा थोपा है उस पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और हमारा कर्मचारी आर्थिक स्थिति से, राजनीतिक स्तर से जंग छिड़ेगा। अब जब तक हम निगमीकरण का विरोध करते रहेंगे, जब तक सांस रहेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्माणियों को बेचना बंद करो, बंद करो। कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाने वालों की संख्या 100% होने के बाद अब सेकेंड डोज से वंचित रह गए लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि उनका लक्ष्य जिले में 100% वैक्सीनेशन कराना है। जिले में 100% कोरोना वैक्सीन लगाना ही अब जिला प्रशासन का लक्ष्य है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि जिले में पहला डोज लगवाने वालों की तादाद लगभग 100% होने वाली है और उनके द्वारा सेकेंड डोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सेकेंड डोज लगवाने से वंचित लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और ये विशेष अभियान जल्द ही आरंभ होगा। अब हम ये बोलेंगे कि वैक्सीनेटेड भी दोनों होना, क्योंकि हम लोग लगभग फर्स्ट वैक्सीनेटेड 100% हो गए हैं। जो भी यहाँ उपलब्ध शहर में हैं लगभग सभी हो गए हैं। अब हमारा पूरा फोकस सेकंड वैक्सीनेशन पे है, तो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हों वो अब विशेष अभियान का हिस्सा रहेगा। सर, खनिज में भी देखा पितृपक्ष में शुभ कार्यों पर विराम लगने का असर रजिस्ट्री कार्यालय में भी नजर आ रहा है। इन दिनों रजिस्ट्रियों की संख्या में लगभग 50% तक की गिरावट आई है। हालांकि पंजीयन कार्यालय के अधिकारी आगामी त्योहारों में इसकी भरपाई होने का हवाला दे रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में शुभ कार्यों पर बंदिश रहती है, लिहाजा इसका असर पंजीयन कार्यालय में भी दिखाई दे रहा है। आम दिनों की अपेक्षा रजिस्ट्रियों की संख्या कम है। जिला पंजीयक अधिकारी रजनीश सोलंकी ने बताया कि इन दिनों रजिस्ट्री की संख्या में 40 से 50% तक की कमी आई है। पितृपक्ष में जो अपने हिंदू माइथोलॉजी है कि उसमें शुभ काम या शुभ चीज़ें नहीं करती, इसका इफेक्ट हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में भी पड़ता है। प्रॉपर्टी के जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें भी उसका इफेक्ट देखा जा सकता है। अभी पहले जो हमारे यहाँ एक कार्यालय में औसतन 70, 80, 100 ऐसी रजिस्ट्रियाँ होती थी, अब वो 50 या 60 इस टाइप की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। लगभग औसतन हमारे यहाँ 40 से 50% कम रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। लेकिन जो आने वाला फेस्टिवल है जैसे नौ दुर्गा वगैरह है, तो उसमें संपत्तियों के ट्रांजैक्शन में बढ़ने की काफ़ी संभावना है। अधिकारियों के अनुसार रोजाना 70 से 80 रजिस्ट्रियां होती थी, लेकिन पितृपक्ष में यह आंकड़ा आधा रह गया है। राजस्व नियमों और प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया में हुए नवाचार से राजस्व अधिकारियों को अवगत कराने के लिए कलेक्ट्रेट में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। कलेक्ट्रेट में आयोजित राजस्व कार्यशाला में अधिकारियों को राजस्व प्रक्रिया और नियमों में हुए संशोधन एवं नवाचार की जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में बताया गया कि अपीलीय न्यायालयों को भी मूल न्यायालयों की तरह शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। वहीं अब अपीलीय न्यायालय भी नए साक्ष्य ले सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। वहीं डायवर्सन को लेकर हुए बदलाव के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। धारा 59 को लेकर सबसे महत्वपूर्ण चेंज हुए हैं। आगे भी इसके बारे में डिटेल दिया है, लेकिन मैं एक ही स्थान पे इसके बारे में बता दूं। भू राजस्व संहिता में डाइवर्सन वाला सेक्शन एकदम खत्म कर दिया गया है, जो धारा 172 के तहत डाइवर्सन होता था। अब केवल ये रीअसेसमेंट है, और रीअसेसमेंट में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो डाली गई है वो भूस्वामी के ऊपर डाली गई है। भूस्वामी से अपेक्षा ये की गई है कि मास्टर प्लान में जो उपयोग है उसके अनुरूप वो एक शपथ पत्र दे और उसके अनुरूप
उस जमीन का जो वो उपयोग करना चाहता है उसके अनुसार ऑनलाइन मॉड्यूल का प्रयोग करके सीधा पैसा जमा करे। एसडीओ केवल उसमें जांच ये कर सकता है कि टैक्स उसने सही दिया, प्रीमियम या भूभाटक सही दिया या निर्धारित मात्रा से कम दिया। यदि प्रीमियम या भूभाटक कम पाया जाता है तो ऐसे में एसडीओ एक उसको पुनः नोटिस देगा और ऐसा अतिरिक्त पैसा जमा करने के उपरांत ऑनलाइन मॉड्यूल में जाकर के उसको ओके करेगा। कार्यशाला में राजस्व अधिकारियों के अलावा कैंट विधायक अशोक रोहानी और उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना भी मौजूद रहे। बक्सवाहा के जंगल में पुरातात्विक जांच पूरी होने तक माइनिंग की गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश पारित करने की राहत चाही गई थी, जिस पर अब 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि याचिका में उच्च न्यायालय को बताया गया कि बक्सवाहा के जंगल में 25,000 वर्ष पूर्व की रॉक पेंटिंग मिली है और ये रॉक पेंटिंग पाषाण युग के मानव जीवन को प्रदर्शित करने वाली हो सकती है। लिहाजा याचिकाकर्ता ने जांच पूरी होने तक माइनिंग कार्य पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश पारित करने की राहत चाही थी। इस दौरान बक्सवाहा के जंगलों में वन्य प्राणियों के संरक्षण संबंधी याचिकाओं पर भी सुनवाई की गई। पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने और सेवा ही समर्पण अभियान के तहत भाजपा नर्मदा मंडल के द्वारा नर्मदा नगर में 71 पौधे रोपे गए। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत बनाए जा रहे नमो वन की श्रृंखला में नर्मदा नगर में शुक्रवार को भाजपा नर्मदा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा 71 पौधे रोपे गए और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। भविष्य में उनके संरक्षण, उनके संवर्धन की आज हम सभी ने यहाँ पर शपथ ली। आज हमने यहाँ पर लगभग 100 के आसपास पौधों का रोपण किया और हम सभी ने शपथ ली कि हम इन पौधों को वृक्ष बनाने तक निरंतर उनकी सेवा करेंगे। यहाँ आसपास के लोगों का, इस क्षेत्रवासियों का हमें भरपूर सहयोग मिला, सभी ने हमारे साथ शपथ ली। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश के रूप में नया देश बना था। पूरा देश इस जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। सेना भी उन सैनिकों का स्मरण कर रही है जिन्होंने अपनी वीरता का जलवा पूरी दुनिया में दिखाया था। 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार सिर्फ पाकिस्तान के लिए सबक नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि भारतीय सेना से टकराने का क्या हश्र हो सकता है। युद्ध और युद्ध में मिली जीत की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने उन वीर सैनिकों को याद किया जिन्होंने उस युद्ध में अपनी वीरता का जलवा बिखेरा था। साथ ही उस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। 1971 वॉर सिर्फ भारत के इतिहास में नहीं, पूरी वर्ल्ड के इतिहास में ऐसे एक विक्ट्री है जिसके बारे में हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। एंड वी शुड इंश्योर दैट आवर स्टैंडर्ड्स दैट वी डिपिक्टेड एज अ नेशन इन 1971, उस स्टैंडर्ड को हम कभी नीचे आने न दें, बल्कि उसको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहें। भारतीय सेना के अधिकारियों का कहना है कि दुश्मन की हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने में भारतीय सेना सक्षम है। संपत्ति कर जल शुल्क में मिलने वाली छूट के अंतिम दिन यानी 30 सितंबर को नगर निगम के खजाने में 4 करोड़ रुपए जमा हुए। इसके साथ ही अक्टूबर से छूट समाप्त हो गई है। अब देरी से टैक्स जमा करने वालों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली 6 माही के अंतिम दिन नगर निगम के खजाने में 4 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई। छूट के अंतिम दिन 30 सितंबर को करीब 4000 करदाताओं ने छूट का लाभ लेते हुए संपत्ति कर और जल शुल्क जमा किया। कल हमारे यहाँ 2 करोड़ रुपया आया था संपत्ति कर में और 30 लाख रुपए पानी में आया था। अभी आज शाम को मेरे को उम्मीद है कि 5000 लोगों के द्वारा करीब 3.5 करोड़ के आसपास राशि जमा होगी। अधिकारियों के मुताबिक अब 1 अक्टूबर से किसी प्रकार की छूट करदाताओं को नहीं मिलेगी। उपनगरीय क्षेत्र रांझी में चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर शिव सैनिकों ने नगर निगम जोन कार्यालय का घेराव किया। आरोप लगाया गया कि रांझी के 5 वार्डों में कचरा समय पर नहीं उठ रहा है और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा है। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। शिवसेना
भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर रांची जोन कार्यालय का घेराव करते हुए 5 वार्डों के सीएसआईओ को निलंबित करने की मांग की है। शिव सैनिकों का कहना है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है और न ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, जिसकी वजह से रांची का इलाका डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की चपेट में है। और घेराव में ये मांग की गई कि यहाँ के जो संभागीय अधिकारी और 5 वार्डों के सुपरवाइजर हैं उनको तत्काल डेंगू और मलेरिया, क्योंकि वही जिम्मेदार हैं, उनको निलंबित किया जाए। यहाँ पे कचरा गाड़ी जिसकी ज़रूरत कम से कम 5 से 10 है, केवल 2 कचरा गाड़ी से काम चल रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। वहीं जोन अधिकारी उमेश टोपरे का कहना है कि संसाधनों की कमी है, लिहाजा उच्च अधिकारियों से चर्चा कर सुधार कार्य कराए जाएंगे। सफाई व्यवस्था तो चल रही है, परंतु डेंगू मतलब बहुत बड़े एरिया में होने के कारण सभी जगह दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। 2 गाड़ियां चल रही हैं, एक मुख्यालय से आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है। तो इसके लिए आप बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अब हम उच्च अधिकारियों को अब इस तरफ ध्यान आकर्षण करेंगे, उनको बताएंगे भाई और गाड़ियों की व्यवस्था कराएं, जिससे स्वच्छता और दवाई छिड़काव में सहूलियत हो सके। विरोध प्रदर्शन के चलते जोन कार्यालय के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। रांची थाना क्षेत्र बैजनाथन नगर में हुई कपड़ा व्यापारी की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। कपड़ा व्यापारी की हत्या उसके जीजा ने की थी। इस वारदात में व्यापारी का भांजा और उसका एक नाबालिग साथी भी शामिल था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो पारिवारिक विवाद के कारण कपड़ा व्यापारी की हत्या की गई थी। रांची थाना क्षेत्र बैजनाथन नगर में हुई कपड़ा व्यापारी दीपक फूलमाली की अंधी हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोप में कपड़ा व्यापारी के जीजा बंटी उर्फ ओम प्रकाश, उसके पुत्र सौरभ और 16 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से दीपक के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी। हत्या की वजह पारिवारिक विवाद कारण बनकर सामने आया है। तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पारिवारिक रंजिश और विवाद के कारण कपड़ा व्यापारी दीपक के जीजा ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस वारदात में उसके जीजा के अलावा भांजा सौरभ और उसका नाबालिग साथी भी शामिल था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं कहूँगा कि इनको एक पारिवारिक वैमनस्यता थी, जिसके कारण जो है मर्डर जो है हुआ है। किस तरह से किया इन्होंने, क्योंकि वो निकला था जी, इसमें बिल्कुल ऐसा था कि ये जो दुकान से घर का रहता है उसमें रेकी, इनके जो मृतक के जो जीजा हैं वो रेकी कर रहे थे, और मृतक का जो भांजा है उसने फिर इनको पकड़ के फिर पत्थर मारा, जिसमें इनका साथ जो है एक अपचारी बालक ने भी किया। पुलिस का कहना है कि हत्या के इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।